चलिए मार्केट में अब हल्की सी ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मामूली सी प्रॉफिट टेकिंग, वो 18,010 के लेवल के आसपास और 42,400 से 500 जो जोन था बैंक निफ्टी में, वहाँ थोड़ा सा कंडीशन था, हमने डिस्कस किया था, वहाँ से थोड़ी सी गिरावट। लेकिन आज वैसे बाज़ार में भले ही तेज़ी है और आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है, लेकिन जो सबसे टॉप लूज़र है वो भी एक आईटी स्टॉक है और वो है L&T टेक सर्विसेज। सुबह से ये स्टॉक मायूस है क्योंकि इन्होंने जो एक ट्रांजैक्शन की है वो मार्केट को पसंद नहीं आई, क्योंकि काफ़ी कैश ही अपना यूज़ कर रहे हैं एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। यतिन बता रहे हैं कि क्यों मार्केट इस चीज़ से खुश नहीं है। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो अनुज, ये जो LTTS का जो ट्रांजैक्शन है L&T के साथ, यानी जो बड़े पापा के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, उस पे काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स आए हैं ब्रोकरेजेस के। देखिए, ये जो बिजनेस है SWC जिसको कहते हैं, जो कम्युनिकेशंस का कारोबार है, जिसके अंदर ऑब्वियसली 5G की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, L&T ने ये अपना कारोबार एक्स ऑफ डिफेंस बिजनेस LTTS को बेचा है। कितने में बेचा है? तो करीब 800 करोड़ रुपए में इन्होंने बेचा है। और ये ट्रांजैक्शन के अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में आपको लगभग 5 से 6% की इंट्राडे डिक्लाइन दिख रही है, क्योंकि 4-5 रेड फ्लैग्स हैं जो ब्रोकरेजेस पॉइंट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो बिजनेस है, ये पूरा का पूरा बिजनेस L&T नहीं बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, जो डिफेंस का, जो मिलिट्री का कारोबार है कम्युनिकेशंस वाला, वो L&T ने रिटेन किया है स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। दूसरी बात कि ये बहुत ही मार्जिन एक्रेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप SWC के मार्जिन देख लें तो 8-10% के आसपास है EBITDA लेवल पे, और LTTS के हाई डबल डिजिट्स 20-25% के आसपास हिस्टोरिकली रहे हैं। तो जब आप एक एक्विजिशन करते हो बड़ा, तो कहीं ना कहीं ये जो ब्लेंडेड मार्जिन है वो आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ सकता है मीडियम टर्म में। ऑब्वियसली मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे जाते हुए आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे ये, लेकिन ये ऑलवेज एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन होता है, कैसे ये टर्न अराउंड होगा, कैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे। तीसरी बात कि जो वर्किंग कैपिटल है L&T के लिए काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ से ये जो कारोबार है इससे पेमेंट्स बहुत जल्दी नहीं आते। शायद काफ़ी सारे पेमेंट्स ऐसे जो 2-2, 3-3 साल लगते हैं आने के लिए। ऐसा जो ब्रोकरेज नोट मैंने देखे थे, तो उसके वजह से भी लगता है कि शायद LTTS का वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चौथी बात है, वो है कैश फ्लो पे स्ट्रेन। LTTS के पास अभी ये ट्रांजैक्शन के पहले लगभग 2400 करोड़ का कैश था। अब ये 800 करोड़ रुपए का एक्विजिशन, यानी L&T को ये जो है 800 करोड़ रुपए देने वाले हैं, तो 1/3 जो आपकी कैश पोजीशन है ये एक्विजिशन के अंदर चली जाएगी। ऑब्वियसली आप आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि वन टाइम सेल्स मिला आपको शायद यहाँ से टर्न अराउंड मिलेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, लेकिन एज अ शेयर होल्डर LTTS का जब कैश किसी टेक कंपनी की गिर जाती है तो मेरे को एक फियर होता है कि डिविडेंड पे आउट शायद कम हो जाएगा, शायद मैनेजमेंट आगे चलते हुए डिविडेंड मेंटेन करेगा, गिरा देगा। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने हर कंसर्न को एले किया है, हर कंसर्न के बारे में शायद उनके पास जवाब है, लेकिन शायद स्ट्रीट ये बिलीव नहीं करती है और इसीलिए स्टॉक में आज 5 से 6% का दबाव है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया। 6% से ज़्यादा नीचे L&T टेक, और उस दिन जब आईटी स्टॉक्स एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, तो राजेश जी, ये कितना नी जर्क है और कितना जेन्युइन रिएक्शन है मार्केट का, और इन्वेस्टर्स क्या करें? इस 6% डिक्लाइन को यूज़ करें बाय करने के लिए, या यहाँ पर लाइटन अप करें थोड़ा प्रेशर डालने के लिए मैनेजमेंट के ऊपर, और अगर वो खुश नहीं है इससे तो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, मैनेजमेंट भी थोड़ी क्लैरिटी लेकर के आए। दूसरे, मुझे लगता है कि ये नीजक रिएक्शन है, क्योंकि 800 करोड़ रुपए निकल जाएंगे, जैसे अभी यतिन भी बता रहे थे, तो अदर इनकम का जो कंपोनेंट है वहाँ थोड़ी कमी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आप देखो तो ये कंपनी जब से स्थापित हुई है तब से लेकर के आज तक की सबसे बड़ा एक्विजिशन या मर्जर कहा जा सकता है जो ये 800 करोड़ का हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो रही है इसमें। थोड़ा नीजक रिएक्शन है, क्योंकि बाज़ार में हमने देखा था स्टॉक को अच्छा खासा चलते हुए, रिएक्शन उस वजह से भी आ रहा है। तो थोड़ी और गिरावट आती है मौजूदा स्तर से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। L&T अगर आप देखें, ऑलमोस्ट आप देखें L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, बस आज का लो याद रखिएगा एग्जैक्टली वही लो है जो इसने लास्ट अगस्त से लेकर अब तक मेंटेन किया है। देखिए, प्राइस डैमेज इसमें भी था, इसका ऑल टाइम हाई करीब था 6040, और इसने जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक में एक लो लगाया 2828 का। अभी तक वो नौबत तो नहीं है। आज इसने 22 अगस्त से लेकर अब तक का जो लो था उसको एटलीस्ट होल्ड करके रखा। अच्छा, अभी इनफैक्ट हर्षिता और अनुज ने गोल्ड की बात छेड़ी। ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर 56,200 का प्राइस है। राजेश अग्रवाल जी,
इस बार आप मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम को देखें तो गोल्ड की इस फोर्स के अगेंस्ट बिल्कुल शांत, नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई भी अगर आप देखें मूव नहीं है। और वहीं अगर आप देखें, और जिस चीज़ को हम गोल्ड से जोड़ सकते हैं वो है फेडरल बैंक। इनका भी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो काफ़ी स्ट्रांग है और इस बार स्क्रीन पर फेडरल बैंक में वो स्विंग विजिबल है। आप फेडरल बैंक पे क्या अप्रोच रखेंगे इस वक्त, राजेश अग्रवाल जी? देखिए, हम बहुत बुलिश है इसमें। अगर आप देखो तो पिछली तिमाही के नतीजे अच्छे थे, एनएम्स में सुधार था, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ था और गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो है इनका बहुत अच्छा है। दूसरे सबसे बड़ी बात, इनकी एनआरआई क्लाइंटेल बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक को कम से कम मध्यम से लंबी अवधि में 170 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। दिक्कत ये है कि बार बार हमने ये देखा है 140, 42, 44 तक जाते जाते स्टॉक फिर करेक्ट करने लगता है। तो किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो तो ये लेवल्स ध्यान रखें, बट मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मैंने हमेशा माना है कि लेवल्स उतने इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। कोई गिरावट आती है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और इस वक्त जिस तरह का मोमेंटम खास करके छोटे मझोले बैंकों में बना हुआ है, उसमें फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, ये सारी अच्छी खरीदारी का मौका दे रहे हैं। दूसरे एक और कंपनी इस गोल्ड की स्टोरी के साथ जोड़ी जा सकती है, वो टाइटन की। जिस तरीके की बढ़त हमने देखी है उनके अभी जो मंथली आंकड़े आए थे क्वार्टरली, उसमें हमें लगता है कि यहाँ एक बहुत अच्छी अपसाइड हो सकती है, फिर वो चाहे गोल्ड के लिए हो, उनके आईवेयर के बिज़नेस के लिए हो, या तनेरिया करके जो उन्होंने टेक्सटाइल में कदम रखे हैं, उसको कई सिटीज़ में नए स्टोर्स खोले हैं, वहाँ से हो। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए